हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लिंक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है एज रिलेशन। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, पहले मैं क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करूँगा, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह हम क्वेश्चन को एग्ज़ाम में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ एज के बारे में। अगर कोई पर्सन है, उसकी प्रेजेंट में एज दे रखी है, हमें ए नाम का कोई मान लो पर्सन है, उसकी प्रेजेंट में एज दे रखी है 30, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में इसकी एज दे रखी है 30, और मैं इसकी पूछूं कि ना फ्यूचर में 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, तो आप कहोगे 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 35। फ्यूचर में इसकी एज 35 हो जाएगी। मतलब हमने क्या किया, फ्यूचर में प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए हमने क्या किया, ऐड किया इसमें 5 साल। और वही मैं पूछूं कि 5 साल पहले इसकी एज क्या थी, तो 5 साल पहले इसकी एज हो जाएगी 25, मतलब पास्ट में इसकी एज थी 25। तो हमने क्या किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमें प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होगा तो हम एज में प्लस करेंगे और एडिशन करेंगे, और पास्ट में जाना होगा, प्रेजेंट से पास्ट में जाना होगा तो हम एज में माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है, 3:4, और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 7:9 हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु पूछिए हमें। तो पहले हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे। कैसे होगा ये, राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4। तो मैं अनुपात में दे रखा है तो इनकी गुणा में मैं x मान लूँ, इन दोनों की गुणा में मैंने x मान लिया। ठीक है, इसको सही लिख देता हूँ मैं एक बार, 3x/4x। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या कह रहा है, 3, राम की आयु 3x + 5। 5 क्यों किया, क्योंकि क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। वैसे श्याम की आयु क्या थी, 4x + 5। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 7:9। 7:9, तो अनुपात को हम हमेशा बट्टे में लिख सकते हैं, तो इनका अनुपात तो 7:9। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा, 9 × 27, 27x, 9 × 45, फिर 7 × 28 x, और 7 × 35। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पर 28x है और यहाँ पर 27x है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 45 में से 35 गए 10, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 10। तो हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 × 3 30, और शाम की एज क्या आ जाएगी, 10 × 4 40। अब हमें किसकी पूछी एज, शाम की वर्तमान आयु पूछी है, तो शाम की वर्तमान आयु क्या हो गई, 40। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो देखिए कितना जल्दी होता है। क्या करना है शॉर्ट ट्रिक में, अब बताता हूँ मैं आपको। राम और श्याम की एज दे रखी है, अनुपात दे रखा है, राम और श्याम 3:4, और क्या दे रखा है, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर राम की एज निकालनी है तो राम की एज का एक फार्मूला बताता हूँ मैं आपको, बहुत इजी है, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राम की अगर एज निकालनी हमें तो हमें क्या करना है, राम का अनुपात ले लेना है, राम का प्रेजेंट का अनुपात। राम का अनुपात क्या दे रखा है, 3 इंटू नीचे वाला जो भी अनुपात होगा उसका अंतर क्या है, 9 और 7, 9 में से 7 गए, कितना बचा, 2, इंटू बीच में जो समय दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें, 5 वर्ष, तो 5 लिख लिया। और फिर नीचे क्या करना है, हमें दोनों अनुपातों का वज्र गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका जो अंतर होगा वो लिखना है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये क्या करें, 9 × 27 और 7 × 28। हमें इसको पॉजिटिव में लेना है, तो 28 - 27,
तो अब आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे तो 28 में माइनस 27 एक ही आ जाएगा, और ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 इंटू 3 30। तो ये आ गया राम की एज 30। और वैसे ही शाम की एज निकालनी हो हमें तो क्या करेंगे, शाम का अनुपात क्या दे रखा है 4 इंटू बाकी चीज़ वैसे की वैसे ही करनी है। नीचे वाले अनुपातों का अंतर 2 और बीच में जो समय दे रखा है 5 वर्ष वो, और फिर दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर 28 माइनस 27 क्या आ जाएगा। फिर इसमें नीचे एक ही आना है और ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 इंटू 4 40। तो हमारा आंसर आ गया 40। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, इस फार्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी को इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कितना जल्दी होता है ये क्वेश्चन। ए बी की आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 3:5, और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3। तो वही क्वेश्चन है सेम। ए और बी आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 3:5, और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 2:3। तो हमें किसकी आयु पूछी है, ए की वर्तमान आयु पूछी है। तो ए का फार्मूला लिखेंगे, ए का क्या होगा, ए का अनुपात क्या दे रखा है 3 इंटू नीचे वाले अनुपातों का अंतर, 3 में से 2 गया 1 इंटू बीच में जो समय है, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो बीच में जो समय है 3 बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर कितना होगा, 3 3 9 और 5 दूने 10। इसको हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है। तो 5 दूने 10 और 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, लिख देता हूँ, 10 में से 9 गए 1। तो ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 3 3 9, 9 बटे 1, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 9। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे हमें अगर बी की आयु पूछे तो बी की भी निकाल सकते हैं। बी की क्या आ जाएगी इसी क्वेश्चन में, 5, बी का अनुपात ले लिया हमने 5 इंटू नीचे वाले अनुपातों का अंतर, 3 में से 2 गए 1 इंटू बीच वाला समय वही रहेगा 3 वर्ष, और नीचे 10 माइनस 9। तो क्या आ जाएगा इसका, 5 3 15। अगर बी की आयु पूछी होगी तो आंसर आएगा 15, और ए की आयु पूछी है तो हमारा आंसर आएगा 9। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। राम और रहीम की आयु का अनुपात दे रखा है 1:3। अब 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 2:3। तदनुसार रहीम की आयु का अनुपात पूछा है। तो हम स्टार्ट करेंगे, राम अनुपात रहीम क्या दे रखा है अनुपात, 1:3, और कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 2:3। तो हमें पूछा किसका है, रहीम का पूछा है, तो हम डायरेक्ट रहीम का ही निकालेंगे। रहीम का क्या आ जाएगा, क्या बताया था मैंने, रहीम का अनुपात इंटू नीचे वाले अनुपातों का अंतर, 3 में से 2 गया 1 इंटू समय जो दे रखा है बीच में 6 वर्ष बटे क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6 में से 3 गया तो कितना आएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 3 और ऊपर आ जाएगा 6 3 18, और 3 को 18 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 18। तो रहीम की आयु क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। आप देखिए इस क्वेश्चन में ये वाली सारी जो चीज़ें हैं, ये वाली सारी चीज़ें, ये सब मैं आप ही के लिए लिख रहा हूँ। आपको मेन एग्ज़ाम में अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सीधा यही सॉल्व करना है। ठीक है, और विदिन 5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अदर टाइप का क्वेश्चन है। अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि अमित और सुमित की आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आपको अमित और सुमित की आयु का अनुपात दे रखा है आपको। अगर आप
इजी वे में अगर समझें तो किसी भी चीज़ का आपको अनुपात दे रखा है, उसका योग दे रखा है कि 28 को हमें 4:3 में डिवाइड करना है, आप ये समझ लीजिए इजी से। तो इसमें क्या है, अमित और सुमित का अनुपात क्या दे रखा है, 4:3, और अनुपातों का आयु का योग कितना दे रखा है, 28 वर्ष। और यहाँ पर अनुपातों का योग कितना आ रहा है हमारे पास, 7। तो अनुपात की वैल्यू को हम रियल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 7 किसके इक्वल है, 28 के, जो रियल वैल्यू है हमारी 28 के। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अमित की आयु पूछी है, तो हम अमित की निकालेंगे। तो अमित का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 4 वर्ष। 4 वर्ष क्या, 4 दे रखा है अनुपात में, तो 7 की वैल्यू 28 है, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, 28/7 × 4 कितना होगा, 7 चौक 28 और 4 चौक 16, तो ये आ गया 16 वर्ष। यह आ गया आंसर हमारा, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं आया है। कई जने जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, जो कि हो जाएगा गलत। पूछा क्या है क्वेश्चन में, अमित की आयु नहीं पूछी, अमित की आयु 4 वर्ष बाद की आयु पूछी, ये अभी अमित की अब प्रेजेंट की आयु है ये। तो इसमें हम 4 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 + 4 20। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 3:5:7। यदि राम और मोहन की आयु का योग 80 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी। ये भी सेम वैसे ही करना है, लिख लेते हैं राम, श्याम और मोहन। कितना दे रखा है अनुपात, 3:5:7 वर्ष। अब क्या कह रहा है, राम और मोहन की आयु का योग है। राम और मोहन कौन है, ये राम और ये मोहन, इनका योग कितना बता रहा है, ये 80 बता रहा है, 80 वर्ष। तो हम केवल इन्हीं का योग करेंगे, 7 और 3 10। तो अनुपात में राम प्लस मोहन कितना है, अनुपात में 7 + 3 10 वर्ष, और रियल में और श्याम कितना है, 5। तो हमें क्या करना है, ये 10 को कंपेयर करना है 80 से, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है राम और मोहन की आयु का योग कितना है, राम और मोहन की आयु का योग 80 वर्ष है। तो ये अनुपात की वैल्यू को रियल वैल्यू से कंपेयर करना है। तो 10 किसके इक्वल टू हो जाएगा, 80 के। तो हमें किसका निकालना है, श्याम का निकालना है। तो 5 किसके इक्वल टू हो जाएगा, ऑब्वियसली 40 के, क्योंकि आधा ही है। और वैसे भी निकालना चाहो अगर आप, तो 80/10 × 5, तो भी वही आना है, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40। तो 40 वर्ष किसकी आ जाएगी एज, श्याम की। ठीक है, श्याम की आयु पूछिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात दे रखा है 7:3 और दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है 756। तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ये हमारा फादर है और ये उनका सन। आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 7:3। आपको पता होगा कि इससे पहले जो क्वेश्चन, जो एडिशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें डायरेक्ट हम वैल्यू को, अनुपात की वैल्यू को हम रियल वैल्यू से कंपेयर करते थे। तो इसमें भी वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें क्या आपको पता होगा कि अनुपात में कोई भी वैल्यू दे रखी होती है तो उसके गुणा में एक कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को मैं मान लो यहाँ पर x मान लेता हूँ। इस x की वैल्यू हमेशा आपको पता होना चाहिए, इस x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए x मान लिया। और अब क्या कह रहा है कि इन आयु का गुणनफल क्या कह रहा है, 756 है। तो यहाँ पर हमारे गुणनफल कितना आ रहा है, 7 और 3, 7 ये 21, और आगे x और x की गुणा होगी तो x²। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 21x² को किसके इक्वल टू करना होगा, जो हमारे अनुपात की वैल्यू 21x² किसके बराबर है, 756 के बराबर होगी। तो फिर x² किसके बराबर हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 756/21। अब आपको 21 का पहाड़ा आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 7 से काट लीजिए। 7 ये 21, और इसको 7 से काटा तो 7 × 7 0,
7 8 56, 108, 108/3। इसको काटा तो क्या आएगा हमारे पास 36। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 36 होता है 6 का परफेक्ट स्क्वायर। अब इस x की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो फादर हो इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, इनकी रियल जो एज है वो क्या आएगी, 7 × 6, 6 7 42। तो फादर की एज क्या आ जाएगी 42 वर्ष, और पुत्र की एज क्या आ जाएगी 6 × 3, 6 3 18, 18 वर्ष। अब इनका अनुपात अभी नहीं कहा है, तदनुसार ये क्या कह रहा है, 6 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो 6 वर्ष और ऐड कर देंगे इनमें, +6 कर देंगे दोनों की आयु में। तो 42 + 6 कितना हो गया 48, 48, और 18 + 6 कितना हो गया 24, 24। अब इनको काट देंगे, अगर कट रहा है तो कट रहा है 24 के पाटे से 24 एकम 24, 24 दूने 48, 2:1। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।